हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। वो है आपकी आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट के साथ। उसका एक प्रैक्टिस सेट आया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस डाले थे, लेकिन अब ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पीसीएस आईएएस के और आरओ एआरओ के, बीपीएससी के, एमपीएससी के, एमपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम आपको देखेंगे, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उन सभी एग्ज़ाम्स का ये संग्रह है। और इसमें उन सभी की जानकारी है जिसमें कि आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, वो क्वेश्चन कैसे रिपीट हुए हैं और कैसे आपको जो जानकारी दी गई है उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं समसामयिक घटना चक्र, आप एक पुस्तक जानते होंगे, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन तो पुराने होंगे लेकिन लेटेस्ट ये आपका जो अंक आया है उससे संबंधित ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें जो भी पेपर में आया क्वेश्चन वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। तो आइए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और आज ये आधुनिक भारत का पहला पार्ट जिस पे यूरोपीय कंपनी का है, इसके बाद हम क्वेश्चन डालेंगे सिख वाले, और उसके बाद जब मैं उत्तर मुगल काल आपको पढ़ा दूंगा फिर उसके क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके क्वेश्चन भी आते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो उसमें सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से इसका आंसर देना चाहिए खुद ही। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, 1350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी या 1612 एडी। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कब आए थे? 1498 में आए थे, अगर आपको याद हो तो 1498 में ही आए थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैंने बताया था किस तरीके से आगमन हुआ था, जब ओरियन ने इनका स्वागत किया था, उस आधार पर क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है दोस्तों। निम्न में से नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति किससे संबंधित है? अब ब्लू वाटर नीति कौन लेके आया था? आप भी जानते हैं, द अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो आप ये देखिए, यूपी पीसीएस नहीं, ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, प्री का 2016 का। तो लेटेस्ट क्वेश्चन की श्रृंखला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको लगाइए ज़रूर। इससे आपका मनोबल, अगर आप तैयारी किए उसके बाद इसको प्रैक्टिस करिए तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो इसका क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? बिल्कुल सही बात है, अल्मीड़ा लेके आए थे। याद होगा आपको, जब मैंने पुर्तगाली पढ़ाया था उसमें अल्मीड़ा के बारे में बताया था, ब्लू वाटर पॉलिसी का भी जिक्र हुआ था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? अल्मीड़ा। आइए साथियों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्यकाल में, अब ये देखिए क्वेश्चन की झड़ी लगी हुई है, कितने बार आया हुआ है। यूपी पीसीएस प्री 90, 93, 2000, मेंस में आया 2007 में, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस स्पेशल। मतलब आप देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या है? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो कौन आया था सबसे पहले? हमारे पुर्तगाली आए हुए थे। तो आपको ये सोचिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, क्रम ही पूछ लेते हैं कई बार, कभी कभी अरेंज करने को दे देगा। तो पहला कौन सा है आंसर? इसका पुर्तगाली है। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। वास्को डी गामा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसको आप आंसर कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? 1498 होगा। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? भारत में प्रथम वायसराय पुर्तगाली पूछा गया है, तो आपको तुरंत बताना है पहले कौन बना है, अल्बुकर्क की अल्मीड़ा। डियाज और वास्को डी गामा तो भूल ही जाइए क्योंकि ये आए थे, लेकिन इनमें से कोई भी आपका वायसराय नहीं बना था, ये गवर्नर नहीं बना था। तो पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था आपका? अल्मीड़ा। अल्बुकर्क अगर आपको याद हो तो वो आपका 1509 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा। तो पहला था अल्मीड़ा, फिर था आपका अल्बुकर्क। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? अब ये क्वेश्चन सब मैंने आपको नोट्स में कराए हुए हैं साथियों, सारे क्वेश्चन नोट्स में बताए हुए हैं। तो इसको आप बताइए इसका क्या होगा। गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क तो गवर्नर था। स्वागत किसने किया ये पूछ रहा है। स्वागत किया था जमोरिन ने। इसका आंसर देखिए नीचे लिख आ भी गया है, तो ये जमोरिन ने किया था। ये यूपी लोअर में 2013 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको। ये भी मैंने आपको जब पढ़ाया है तो उसमें आप देखिएगा। अब ये मिलान संबंधी क्वेश्चन है और ये आया है आपका आईएएस के 2000 में आईएएस के ये पूछा गया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब आप करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे से
आ जाएगा। तो इसमें देखिए मिलान संबंधी क्वेश्चन है कि समुद्री यात्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। तो मैंने आपको ये कराया हुआ है, अगर आपको अच्छे से याद हो तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए का वास्को डी गामा कहाँ का था, मतलब किस देश से आया था, पुर्तगाल से आया था। तो ए को किससे मिलाएंगे आप, 2 से मिलाएंगे। तो ए को तुरंत किससे मिलाया हमने, 2 से मिलाया। और बताइए कोलंबस कहाँ से आया था, आपको कंट्री बतानी, किस कंट्री से वो आ रहे थे। तो ये नहीं पूछा जा रहा कहाँ से वो, मतलब किसको उन्होंने खोजा था। तो कोलंबस आपको पूछा जा रहा है, कोलंबस कहाँ से आया था, आपका स्पेन से आया था। ठीक है। कैप्टन कुक कहाँ के थे, कैप्टन कुक आपके थे ग्रेट ब्रिटेन के। कुक आप जानते ही हैं, कुक कहाँ के होंगे, एलिस्टर कुक, आप बैट्समैन को भी जानते हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये कहाँ मिलेंगे, ब्रिटेन के ही हैं। आपको ये बताया हुआ है मैंने, देश नहीं पूछा गया किस देश को खोजा, ये नहीं पूछा है, ये पूछा ये कहाँ के थे। ठीक है। तस्मान ये कहाँ का था, ये हॉलैंड का था। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन लगा, ए का 4, ए का 2, बी का 1, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी पार्ट है। आइए आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए अल्मीड़ा ज़रूर आया था, लेकिन जो वास्तविक माना जाता है वो कौन है आपका, अल्बुकर्क है। ये बात मैंने आपको बताई हुई है, इसको वास्तविक संस्थापक भी कहें, मैंने मोटे मोटे शब्दों में इसको लिखाया हुआ है, अगर आपने इसको पढ़ा हो। ठीक है। तो अल्बुकर्क इसका आंसर होगा। आइए साथियों देखते हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, लोअर 2003 में आया हुआ है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ज़रूर देख लिया करिए, सही है पूछा है कि नहीं पूछा है। तो है वाले काटते जाइएगा, नहीं वाला आंसर लगाना है आपको। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अब बताइए ये सही है, पुर्तगालियों ने 1499 में कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने कब्जा 1498 में आए थे, गोवा पे कब्जा कब हुआ है, जब आपका याद होगा आपने, जब आपका नीना डी कूना जब आपका गवर्नर बना, उसने आपका इसको कब्जा किया था, अल्बुकर्क ने छीना था। ठीक है, सेंट थॉमस, और उसके बाद गोवा छीना था, लेकिन उसी ने कब्जा किया था, फिर राजधानी बनाया नीना डी कूना ने। अगर आपको अच्छे से पढ़ा हो आपने, तो 1498 में तो आए हैं, और 1510 के आसपास की घटना है। तो ये तो ऑप्शन देखने में ही गलत लग रहा है, अगर आप पढ़े होंगे इसको। ठीक है, नोट्स पढ़िएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण, प्रथम दुर्ग मतलब प्रथम फैक्ट्री पूछ रहा है। तो पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, गोवा में लगाई थी, नहीं, कन्नौर में नहीं, अजीदीव में नहीं, कोचीन में लगाई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आइए साथियों देखते हैं, और ये PPCS मेंस 2010 का क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वो कौन सा क्षेत्र था, अगर आपको पता हो अच्छे से याद करिए, बिहार, बंगाल, गुजरात, मद्रास। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, थोड़ा सा अगर आपने नोट्स पढ़े हो तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, बिहार, आपको लिखाया भी हुआ है मैंने। ठीक है, और ये देखिए BPSC में इसीलिए पूछा गया, बिहार क्वेश्चन BPSC से डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो डच ने कहाँ स्थापित किए, तो याद करिए, नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। तो डचों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी अपनी, मछलीपट्टनम में, याद होगा आपका। ठीक है, नागापट्टनम का भी जिक्र किया मैंने, चिंसुरा की फैक्ट्री भी उन्होंने लगाई थी, बिल्कुल सही बात है। सूरत, भरूच और आगरा में भी लगाई है, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी लगाई है, यानी इन्होंने सब जगह, इसका ऑप्शन होगा आपका डी, सभी जगह फैक्ट्री लगाई। आप ये लिख लीजिएगा कहीं नोट्स में। ठीक है, और ये 2017 का UPPCS का प्री का क्वेश्चन है, देखिए कितने आसपास का क्वेश्चन है, 3 साल पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें युद्ध का क्रम आपको दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए, पहला युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कब हुआ था, वह हुआ था पंचवर्षीय था, फिर सप्तवर्षीय युद्ध था, अगर आपको याद हो। तो पंचवर्षीय हुआ कब से, 49 से हुआ है 54 तक। ये 50 से लिखा हुआ है 52 तक, ये गलत हो गया है, यानी ये सही नहीं है। ठीक है साथियों, तो आंसर बी होगा इसका, और UPGIC 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन मिलान करना है संधियों से, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन, और ये आईएएस में ज़रूर आया होगा। ये पीसीएस का 2016 क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनसे संबंधित संधि पूछी गई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? अब आपको ये मैंने बताया हुआ है, एक्सला सापेल की संधि हुई थी, एका 4, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक पहले देख लेते, तृतीय बाद में। द्वितीय में कौन सी हुई थी आपकी? द्वितीय की संधि के अलावा देखिए युद्ध के संबंध में ब्रिटिश की हार, अनिर्णायक युद्ध, ये सब भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? द्वितीय कर्नाटक में सी का 3 होगा, यह अनिर्णायक रहा था, इसमें बराबरी का मामला रहा था, ये लिखाया भी हुआ है मैंने। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें क्या हुआ था बताइए? पेरिस की संधि हुई थी, पहले एक्सला सापेल, फिर आखिरी वाले में पेरिस की संधि सन 1760, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। फिर जो बचा हुआ प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। ये जब मैं पढ़ाऊँगा आधुनिक भारत में आगे आपको मैसूर साम्राज्य के बारे में, तब आपको बताऊंगा ए का सेकंड ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है, और ये 2016 यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? अब हुगली में किसने फैक्ट्री लगाई थी? अब ये बीपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन है, देखिए मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, अगर आप इनको लगा लेते ज़रूर ये आपको पेपर में इन्हीं से संबंधित, हूबहू ये नहीं लेकिन हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? थोड़ा सा विचार करिए। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुर्तगाली, पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी? ये लिखा हुई भी है हमने, हुगली की फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? हुगली में फैक्ट्री लगाई थी पुर्तगालियों ने, ठीक है साथियों। आइए आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने अलग से समझाया हुआ है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं साथियों। और थोड़ा सा नोट्स पढ़ेंगे आज आंखें खोल के, तो और पहले भी पढ़े होंगे और जिन्होंने ठीक से पढ़ा होगा वो ज़रूर कर लेंगे इसको। तो देखिए मिला जहांगीर था, लेकिन जो लेटर और जो गठन के समय भारत का गवर्नर था, जो मुग़ल साम्राज्य का शासक बादशाह था, वो तो आपका कौन था? किसके नाम से लेटर आया था? अकबर। कौन था? अकबर। तो हम ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए कहाँ कहाँ है, 2012 पीसीएस में आया है, लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में आया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में, लुई 13, लुई 15, लुई 16। बताइए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लुई 13 नहीं, लुई 14 के शासनकाल में हुई थी, 14 के शासनकाल में, ठीक है साथियों। आइए अगले देखते हैं। और ये देखिए मेंस में 2014 और लोअर में 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए फिर से मिलान करने को दे दिया है क्वेश्चन, आपको सूची दी है, फैक्ट्री दी है, कंपनी दी है, और आपको फैक्ट्री आपके संबंधित में दी हुई है, ठीक है। और फैक्ट्री नहीं, ये पूछा हुआ है कि आपका किससे कौन सा संबंधित है, कुछ आपका हो सकता हो वो आपका क्रम हो उनका, उसका कंपनी का, ठीक है साथियों। तो आप देखेंगे इसमें क्रम में कुछ फैक्ट्री दी हैं, कुछ कंपनीज़ के नाम दिए हैं। अब जैसे पौंडीचेरी में फैक्ट्री किसने लगाई? डच ने लगाई थी, फ्रेंच ने, पुर्तगालीज़ ने, डेनिस ने। अब थोड़ा सुनिए, डेनिस का तो ट्रेवेनकोर आपको तुरंत पता होना चाहिए, तो सी का 4 तो आपको सीधे दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा कभी कभी एक ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाता है। आप देखिए किसी भी उसमें सी का 4 नहीं है, केवल एक में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो आप तुरंत समझिए पहला होगा। अब देख भी लेते हैं, पौंडीचेरी में कहाँ फैक्ट्री किसने लगाई है? फ्रेंच ने लगाई। किसने लगाई है? फ्रेंच ने, ठीक है। गोवा को किसने जीता था सबसे पहले? पुर्तगाली ने। ट्रेवेनकोर हो ही गया डेनिस, सद्रास क्या हो गया आपका? डच हो गया। तो आपका ये क्रम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन में एक दो ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन यूपी आरओ का 2016 का क्वेश्चन है, प्री का। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप पढ़े होंगे ठीक से तो आप पेपर निकाल सकते हैं, बड़ा कठिन काम नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ऑप्शन नंबर 2 है। लिवेंट कंपनी है, फिर इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग टू ईस्ट इंडीज़, और ओस्टेंड कंपनी। तो पहला अधिकार भले ही शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, लेकिन पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा,
लिवेंट कंपनी को पहला हुआ था। किसको? लिवेंट कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में मिला है, पहले किसको मिला है? लिवेंट को। ये नोट्स में मिस हो गया हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो लिवेंट कंपनी है क्या? 31 दिसंबर 2016 को 1600 को महारानी 1600 को मतलब 2016 बोल गया 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया। इसका पूरा नाम है लिवेंट कंपनी का द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज़, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आइए साथियों आगे देखते हैं। किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अब आए तो वो अकबर के लिए लेटर, लेकिन अकबर मिला नहीं। लेकिन कारखाना किसके समय में लगा? तुरंत बताइए। जहांगीर के समय में। तो ये दो तरीके से पूछा गया है, ठीक है ना। उस समय शासन अकबर का था जब वो आ रहे थे, लेकिन जब कंपनी लगी तब तो जहांगीर था ना। तो ये देखिए IAS में 2 बार आया है, 8 में भी आया है, 9 में भी आया है। इसी तरीके क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों ये जो 20 क्वेश्चन करीब हैं आप देखेंगे, इनके इस सीरियल नंबर पे मत जाइए, तो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। इससे आपका आधुनिक भारत की पहले प्रैक्टिस सेट की समापन होता है। इसके बाद मैं सिख के क्वेश्चन भी डाल दूंगा और फिर आपको अब उत्तर मुग़ल काल का वीडियो देखने को मिलने वाला है, जिसमें उत्तर मुग़ल काल के जितने भी आपके बहादुर शाह जफ़र, फ़र्रुखसियर, जितने भी आपके अकबर थर्ड, ये सब जितने भी हैं सब का मैं जिक्र करूंगा और सबके संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तब तक साथियों इन क्वेश्चन को अपने आप लगाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हाँ, कुछ लोगों को अगर पसंद ना आए वीडियो तो अपना कुछ सुधार के लिए अपने कमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।